हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनीशा गौर और मैं आपके रीजनिंग के लेक्चर्स लेने वाली हूँ। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट। वैसे तो ये दोनों टॉपिक्स अलग हैं, बट हम लोग साथ में इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। अब मैं आपको बहुत ही बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल बताने वाली हूँ मेरी क्लास का। दैट इज़ वेन एवर यू एनकाउंटर अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, यू पॉज द वीडियो एंड यू ट्राई इट फॉर योर सेल्फ। मतलब जब भी कोई क्वेश्चन देखेंगे आपको एक बार ट्राई करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो कि आपने जो अप्रोच लगाई है या तो वो सही है या गलत है, क्वेश्चन बन रहा है आपसे या नहीं बन रहा है। डोंट बॉदर अगर आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, डोंट थिंक ऑफ दैट। जस्ट सी द अप्रोच कि क्या आपने सेम अप्रोच से किया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। दिस इज रो अरेंजमेंट। जब भी आपका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है ये रो कहलाएगी, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि आपको ABCD को एक रो में डालना है, तो मतलब आपको ऐसे में डालना है, इन हॉरिजॉन्टल वे, ठीक है, ABCD। ओके, अगर मैंने बोल दिया आपको कॉलम में डालना है ABCD को, तो आप ऐसे डालेंगे, ठीक है। अब रोज एंड कॉलम्स में रैंकिंग दो टाइप से हो सकती है, या तो लेफ्ट से हो रही होगी या तो राइट से हो रही होगी, या तो टॉप से हो रही होगी या तो बॉटम से हो रही होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने अगर बोला कि ई की 5th रैंक है, तो ये लेफ्ट से है अभी, राइट। अगर मैंने बोला कि लेफ्ट से 5th रैंक किसकी है, तो इस बार ई की होगी क्या? नहीं, जस्ट सी 1 2 3 4 5, इस बार एफ की होगी। अब ये कैसे निकलता है, कैसे क्या होता है ऑन अ लेवल जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाएंगे, दिस आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, ठीक है। अब कॉलम्स में भी सेम हो सकता है। जैसे बी की रो सेकेंड, बी की रैंक सेकेंड है फ्रॉम टॉप एज वेल एज बॉटम, राइट। अब इसमें अरेंजमेंट्स में आते हैं, तो अरेंजमेंट्स भी दो टाइप के हो सकते हैं। या तो सर्कुलर अरेंजमेंट हो रहा होगा, जनरली जो हमारे पेपर में आते हैं वो सर्कुलर अरेंजमेंट के आते हैं, ठीक है। इसमें 4 लोग बिठा देंगे या इसमें 6 लोग बिठा देंगे, या तो इसमें फिर ये लोग बोल देंगे कि 8 लोगों को आपको प्लेस करना है, ठीक है। अब स्क्वायर अरेंजमेंट हो सकता है। तो स्क्वायर अरेंजमेंट में या तो वो लोग क्या करेंगे, एजेस पे 4 लोगों को बिठा देंगे, या तो बोलेंगे दैट ABCD आर सिटिंग ऑन द साइड ऑफ अ स्क्वायर टेबल। तो साइड मतलब ये हो गया, या तो वो बोल देंगे ऑन एजेस एंड द साइड्स एज वेल, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस, क्योंकि द बेटर अंडरस्टैंडिंग कुड बी गिवन टू यू विद क्वेश्चंस ओनली इन दिस चैप्टर। ओके, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं नहीं, तो हम लोग क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। राम्स रैंक इज 14th फ्रॉम द टॉप, ठीक है, एंड इफ द टोटल स्टूडेंट्स वर 50, देन व्हाट इज राम्स रैंक फ्रॉम बॉटम? अब अगेन आई विल रिमाइंड यू, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, यू हैव टू पॉज इट एंड ट्राई द सोल्यूशन फॉर योर सेल्फ, देन विल मूव ऑन, ठीक है। तो आप पॉज करो, मैं तो पढ़ाऊंगी ऑब्वियसली, बट आप पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, देन कम बैक टू द लेक्चर। Sorry, let's go then. Ram's rank is, just a second, Ram's rank is 14th from the top, and if the total students were 50, then Ram की पीछे से एज पूछी है। ओके, तो जब मैं देखूंगी अगर, तो ये 14 स्टूडेंट्स, ये टोटल है 50, ठीक है। अभी मैं आपको इजीली करना बताती हूँ, आराम आराम से, ताकि आप सीख जाओ, उसके बाद विल डू दीज थिंग्स फास्ट। तो 50 में से अगर मैं 14 माइनस करूंगी, तो राम भी माइनस हो जाएगा, मतलब राम की जो रैंक है वो भी चली जाएगी, राइट। तो मैं क्या करूंगी, 50 मतलब टोटल माइनस राम की एज फ्रॉम लेफ्ट +1, ठीक है। क्यों किया मैंने +1? क्योंकि मुझे राम की रैंक चाहिए, किस साइड से? राइट से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, 50 minus 14 plus 1, what's the answer of this? 37. ओके, तो राम की रैंक कितनी होगी बॉटम से? 37। अब अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो कि आपने सही किया है या नहीं किया है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो राम की लेफ्ट और राइट रैंक्स है ना, उनका हमेशा सम कितना आएगा? 1 प्लस टोटल। 1 प्लस टोटल क्यों आ रहा है? क्योंकि
राम की जो लेफ्ट से रैंक है और राम की जो राइट से रैंक है, उसमें क्या हो रहा है ना, राम की 2 बार एज काउंट हो रही है, तो टोटल हमेशा लेफ्ट प्लस राइट का -1 होगा। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले पे विश्वास रखते हैं तो आप फॉर्मूलेज नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं, आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी लग रहा है आपको, तो आप मत करो। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, लेफ्ट प्लस राइट -1 इज ऑलवेज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये सेम पर्सन की बता रही हूँ मैं। ठीक है, लेफ्ट राइट जो रैंक है वो सेम इंसान क्यों नहीं चाहिए। ओके, तो अगर डायरेक्टली हम इससे भी सॉल्व करने की कोशिश करें तो लेट्स डू दिस। 50 ओके -1, और यहाँ पे हमें किसकी एज दी है, फ्रॉम टॉप दी है, तो 14 प्लस आर, या फिर बी लिख लीजिए इस केस में, क्योंकि टॉप लिखा हुआ है तो हम बॉटम लिख लेते हैं। 50 + 1 51, 51 - 14 अगेन 37। आई होप दिस इज ईजी फॉर यू, यू हैव नो डाउट्स इन दिस। ठीक है, हमने पहले कौन सी अप्रोच देखी कि हमने राम को बनाया क्या, 14th। ठीक है, फिर टोटल बच्चे थे 50, तो 50 - 14 + 1। बट फिर हमने एक अप्रोच कौन सी देखी, आर फॉर्मूला वाली। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट। चलिए, और आपको ये चीज़ें आगे क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगी तो उससे क्लियर हो जाएगा। अब मैंने बोला ऋषि की रैंक, रीड द क्वेश्चन ओके प्रॉपरली। ऋषिज रैंक इज 15th फ्रॉम द टॉप, तो हम लिखेंगे ऋषिज रैंक 15th फ्रॉम द टॉप, एंड आकाशज रैंक इज 12th फ्रॉम द बॉटम। आकाशज रैंक इज 12th फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, एंड 5 स्टूडेंट्स सिट बिटवीन देम, 5 स्टूडेंट्स सिट बिटवीन देम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हमको इन द क्लास। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओहो ओके, ठीक है, तो 15, ठीक है, +5, 15 होंगे राम तक स्टूडेंट्स, +5। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो बच्चे हैं इनका भी अपन को पता है कितने, 12 हैं। क्यों पता है, क्योंकि हमें आकाश की रैंक पता है। सो वील जस्ट ऐड इट अप। तो अब कितने बच्चे हो गए, 20, 15 + 5 20, 20 + 12 दैट इज 32। ठीक है, नेक्स्ट, वैसे इसका एक और केस हो सकता है विच आई विल टेल यू लेटर ऑन। ठीक है, कि अभी तो ऋषि आगे रखा हमने और आकाश पीछे रखा। ठीक है, पर आकाश आगे और ऋषि पीछे भी तो हो सकता था। एम आई राइट? यस, सो दिस केस आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स विद अ क्वेश्चन। ठीक है, एंड आई विल रिमाइंड यू दैट आई एम टेलिंग यू, तो आप ध्यान रखिएगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, धनंजय's रैंक इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट। तो धनंजय बनाते हैं, लेट्स मेक अ धनंजय, ये है धनंजय अपना। ठीक है, और इसकी रैंक क्या है, 15th है लेफ्ट से, एंड 45 फ्रॉम द राइट। अब 45 है कहाँ से, राइट से। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालना है। अगेन दिस इज वेरी इजी। 15वें नंबर पे धनंजय है राइट से, 45th नंबर पे है कहाँ से, सॉरी लेफ्ट से है 15th नंबर पे, एंड राइट से है 45th नंबर पे। बट अब क्या आपको लगता है कि अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐड करूंगी तो धनंजय की रैंक तो 2 बार ऐड हो गई, मतलब धनंजय खुद 2 बार ऐड हो रहा है, राइट? तो अब मैं क्या करूंगी, 15 + 45 - 1 दैट इज 59। एम आई राइट? 15 + 45 60, 60 - 1 59। ओके, आई होप कि आपको ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस में दिक्कत नहीं जा रही होगी। आई विल बी गिविंग यू क्लास हैंडआउट्स एज वेल, इससे आप रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद वी कैन फर्दर कंटिन्यू। ठीक है, अब तनिष्का की रैंक है 76th फ्रॉम द राइट। ठीक है, तनिष्का बनाते हैं, ये अपनी तनिष्का, इसकी रैंक है 76th फ्रॉम द राइट। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो है 200। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं, 200। और यहाँ पे हमको क्या बताना है कि इसकी लेफ्ट वाली रैंक क्या होगी।
तो अब इसको अगेन हम दो तरीके से कर सकते हैं. बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, 200 में से 76 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं. ठीक है, और इसकी रैंक क्या हो जाएगी, +1, राइट. तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1, तो 124 आ गया. ठीक है, पर अब हमें ये पता है कि 124 तो ये बच्चे हुए हैं, इसमें हम +1 करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगी, तनिष्का की रैंक, राइट. या फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, तो हम उससे करके देख लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है. तो क्या था, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल. ठीक है, या फिर कभी टॉप या बॉटम का केस हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. आई होप मुझे आपको ये सब चीज़ें एकदम क्लोजली बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज बेसिक कि या तो आप राइट लेफ्ट ले लो या तो आप टॉप बॉटम ले लो. गिवन दैट जो आप बच्चे की रैंक ले रहे हो वो सेम बच्चा होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी एक बच्चे की लेफ्ट ले ली, एक बच्चे की राइट ले ली, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी. सॉरी अगेन. सो लेफ्ट प्लस राइट, हमें पता है कि इसकी राइट क्या है 76, तो लेफ्ट प्लस 76 -1 इक्वल टू कितना 201, सॉरी 200. यहाँ से 1 यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 201. ओके, -76 और लेफ्ट, तो अब लेफ्ट कितनी आ गई, 11 - 6 5, 9 - 7 2 1. ठीक है, 125. अभी मैं आपको बहुत क्लोजली कैलकुलेशन बता रही हूँ, बट लेटर ऑन वील बी वेरी फास्ट विद दिस. प्लीज गेट दिस थिंग इन योर माइंड. हम लोग इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे इस चीज में. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन अ क्लास ऑफ 45, नेहाज रैंक इज 15th फ्रॉम द फर्स्ट. व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द लास्ट? Again, similar question. I hope you're getting this and now you should pause again and try this. मैं आपको करवा रही हूँ लेकिन डायरेक्टली, लेकिन आप पॉज करो और करो. ठीक है, नेहाज रैंक, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, नेहाज रैंक इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट. ठीक है, या तो टॉप या तो बॉटम, टॉप या तो फिर आप फर्स्ट भी समझ सकते हैं. फर्स्ट और लास्ट यही बात हो गई ना. ऐसे में फर्स्ट ये हो जाएगा, ऐसे में फर्स्ट ऊपर से आएगा, राइट. तो सिमिलर चीज़ें हैं. मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो नेहा की रैंक हो गई 15, टोटल बच्चे हैं 45. हमें उसकी राइट से रैंक बतानी है, लास्ट से रैंक बतानी है. ओके, अब हम क्या करेंगे, वापस से 45 - 15, बट नेहा खुद भी हट जाएगी तो हमें +1 करना पड़ेगा. ठीक है, 45 - 15 कितना हो गया 30, पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, +1. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31. अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको नहीं समझ में आई ये अप्रोच, अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो भी आप कर सकते हैं, आई एम वेरी श्योर. तो क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल. ठीक है, टोटल गिवन है हमें 45, ये क्या 15, ये हमें निकालनी है और ये हमें पता है. तो 46 - 15 कितनी हो गई 1, 3 1 31. This is our answer again. ठीक है, very easy. Next question. A class of boys stands in a single line. One boy is 29th in order from both the ends. मतलब हमें ये बता दिया इसने कि 29th है ये और यहाँ से भी ये 29th है. अब 29th होने का मतलब, ठीक है, यहाँ पे कोई एक बॉय है. ठीक है, लेट्स मेक दिस, ही इज अ बॉय. ओके, जस्ट मेकिंग इट थोड़ा सा इजी फॉर यू. तो 29th इसकी रैंक है, तो यहाँ पे मतलब 28 बच्चे होंगे इसके पहले, तभी तो उसकी 29th रैंक हुई है, राइट. अब इस साइड से भी क्या है, यहाँ भी 28 बच्चे होंगे तभी 29th रैंक होगी. तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 28 + 28 + 1. ठीक है, कितने हो गए 57. तो अपना आंसर क्या हो गया 57. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. अगेन फिर से स्टॉप करो, फिर से ट्राई करो और फिर मूव ऑन करो सोल्यूशन पे. नाउ ए इज 26th फ्रॉम लेफ्ट हैंड. ठीक है, ए इज 26th फ्रॉम लेफ्ट हैंड. ओके,
ऑफ अ रो ऑफ 40 बॉयज, हमें बता दिया है कितने बच्चे हैं इसमें, 40, ठीक है। B is 26 फ्रॉम द सेम फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सेम रो, तो B is 26 फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। अब कितने बॉयज हैं इस रो, इनके बीच में कितने बॉयज हैं हमें ये बताना है। अब देखो, जिस क्वेश्चन की बात कर रही थी ना मैं, कि एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगी कि ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, पीछे आगे भी हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता था ना कि B होता आगे, A होता बाद में, ठीक है। अब मैं अगर ऐड करूंगी ये लोगों को, तो ये देखो 26 + 26 कितना आता है, 52, राइट। 52 तो बच्चे ही नहीं है, तो ये वाला केस तो मैं ले ही नहीं सकती, राइट। तो मेरे पास सिर्फ एक ही केस बचता है। वो कौन सा केस है कि B जो है वो आगे है, A जो है वो पीछे है, ठीक है। अब जो A है वो 26 है लेफ्ट से, और जो A जो है वो 26 है, और B जो है वो 26 है कहाँ से, राइट से, ओके। और इनका टोटल नंबर कितना है, 40, ठीक है। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, अगर मुझे A की रैंक राइट से बतानी हो तो मैं बता सकती हूँ, वेरी इजी, हमने अभी तक यही तो सीखा है ना। तो कितनी हो जाएगी, 14, 40 - 26, 14 आ गया। बट इसमें अब A हट गया तो मुझे इसे +1 करना पड़ेगा, तो कितनी आ गई, 15, एम आई राइट, राइट। अब मुझे ये बात बताओ कि 26 और इसकी 15, ठीक है, इन दोनों की आ गई एक ही साइड से। तो क्या अब मुझे अगर कुछ पता है कि ये 26 नंबर पे है और ये 15 नंबर पे है, तो क्या मैं ये नहीं बता सकती इनके बीच में कितने लोग हैं, बता सकती हूँ वेरी इजीली। मैं 26 से 15 माइनस करूंगी तो ये पूरे माइनस हो जाएंगे, राइट। मुझे इनके बीच के लोग बताने हैं, ठीक है। तो मुझे एक 26 वाला भी माइनस करना पड़ेगा, वरना ये रह जाएगा इनके बीच में। तो मेरा बस इतना सा मतलब है, बहुत इजीली सॉरी, कि 26 अगेन 26 माइनस 15 कितना हो गया, 1 1 11, राइट। बट अब इसमें मैं क्या करूंगी, -1 और करूंगी, क्योंकि इसमें 26 वाला आ रहा होगा। तो कितने बच्चे बचेंगे, 10, मतलब इनके बीच में कितने बच्चे हैं, 10, 10, ओके। आई होप यू आर गेटिंग मी। अब हम इसको एक और तरीके से कर सकते थे, किस तरीके से, कि हम B की लेफ्ट वाली रैंक निकाल लेते। अब ये कैसे निकालते, 40 - 26 करते, 40 - 26 कितना बचता, 14, 14। अब मैंने 26 बच्चे हटा दिए तो मुझे B वाला भी हट गया उसमें, राइट, क्योंकि उसकी रैंक 26 थी राइट से, तो इससे B वाला भी हट गया। अब मुझे +1 करना पड़ेगा ताकि B की रैंक बता दूं, राइट। तो ये हो गई 15। अब देखो वापस आप इसको सॉल्व करते तो ये लेफ्ट से भी सेम आती, राइट से भी सेम आती, है ना। आर यू गेटिंग मी, ओके। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास दीपक इज 29th फ्रॉम टॉप, ठीक है। थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन आया है। अब ये है कौन, दीपक, ये है क्या, 29th फ्रॉम द टॉप, ओके। एंड राना इज 18th फ्रॉम द बॉटम, राना जो है वो है 18th फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। अब इनके बीच में अगर 6 लड़के हैं देन मिनिमम कितने बच्चे होंगे, ठीक है। इसने मैक्सिमम नहीं पूछा है, इसने मिनिमम पूछा है। अब अगर मैं यहाँ पे 6 लड़के रख दूं तो ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, आप मुझे बताओ। और मैं अगर राना को यहाँ ले आऊं और दीपक को यहाँ ले आऊं और फिर इनके बीच में 6 बच्चे रखूं, तो ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और सोचो एक बार। तो इस केस में हमेशा मैक्सिमम बच्चे आएंगे, इसीलिए तो जब हमारा ये वाला क्वेश्चन था, विच वन, दिस वन आई गेस, या थर्ड वन, तो हमने क्या किया था कि हमने A और B को स्विच कर दिया था,
राइट, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा हो रहे थे व्हेन वी वर पुटिंग ए एट फ्रंट एंड बी इन द बॉटम, ठीक है। तो इसीलिए अब आपको बताना है मिनिमम, तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि ये वाला केस बनना चाहिए। सो लेट्स मेक दिस केस, राना को पहले और दीपक को बाद में, ठीक है। तो राना आएगा कहाँ, पहले, दीपक आएगा बाद में, ठीक है। तो राना की रैंक क्या है, 18th फ्रॉम द बॉटम। दीपक की रैंक क्या है, 29th फ्रॉम द टॉप। परफेक्ट। और इनके बीच में बिठा दो 6 बॉयज। अब हर बार मैं ऐसे 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 नहीं बनाऊंगी। नाउ वी विल जस्ट राइट हियर, क्या, जस्ट अ सेकेंड, ओके, वी विल जस्ट राइट हियर 6 बॉयज, 6 बॉयज, ओके। अब देखो, अब मुझे बताना है कि मिनिमम कितने बच्चे हैं। तो अब मैं इसको इजीली कैसे बता सकती हूँ कि मैं दीप की राइट वाली रैंक निकाल लूँ, राइट। तो अब दीप की राइट वाली रैंक मतलब इस साइड आना है और इस साइड हम राइट वाली रैंक बोल रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब ये तो बढ़ रहा होगा। तो मतलब 18 में से मुझे 6 बॉयज कम करने पड़ेंगे, ठीक है। जब मैं 6 बॉयज कम करूंगी तब भी किसकी रैंक आएगी मुझे बताओ। 18 में से जब मैं 1 2 3 4 5 6 बॉयज कम कर दूंगी, ठीक है। तो जब मैं 1 बॉय कम करूंगी तो इसकी रैंक आएगी 2, करूंगी इसकी आएगी 3, करूंगी इसकी, तो ऐसे करके मुझे एक और माइनस करना पड़ेगा दीप की राइट रैंक निकालने के लिए, राइट। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 18 माइनस 7, ये कितना हो गया, 11। तो दीप की क्या आ गई, राइट वाली रैंक आ गई 11। अब मुझे बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस, तो ये कितने हो गए, 30 40, बट मुझे इसमें -1 करना पड़ेगा क्योंकि इसमें दीप 2 बार काउंट हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 29 + 11 किया है, राइट। तो मैं क्या हो जाएगा, 39 विल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, 39। ओके, लेट्स मूव ऑन। इन अ रो देर आर 6 बॉयज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। रो की बात हो रही है, सबको पता है रो ऐसी होती है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ओके। तो ए और बी के बीच में 6 बॉयज हैं, ठीक है। आपको जो जो समझ में आते जाए आप ड्रॉ करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, या तो अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो सिंपली फॉर्मूला पुट करो और आगे बढ़ो, ठीक है, इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बट क्या होता है ना, हर जगह फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब जैसे वी हैड अ क्वेश्चन जहाँ पे इस साइड से भी 29th रैंक थी, इस साइड से भी 29th, तो यहाँ पे आप किसी फॉर्मूले से नहीं कर पा रहे थे। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप एक काम करो, बढ़िया जो जो क्वेश्चन में लिखा है वो डालते जाओ और सॉल्व करते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे 6 बच्चे हैं और बी के बीच में ए इज द फर्स्ट बॉय इन द रो, मतलब इसकी रैंक हो गई क्या, फर्स्ट, ठीक है। अब देयर आर, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ये लेफ्ट से रैंक हुई है फर्स्ट, राइट से नहीं हुई, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें फर्स्ट, ठीक है। A is the first boy, there are 3 boys between B and C, okay। तो B और C के बीच में बोला है, ठीक है, इंक्लूड नहीं किया है किसी को भी, तो ये चीज़ें ध्यान से पढ़ के ही आगे बढ़ना। कभी कभी इंक्लूड भी कर सकते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं, तो याद रखना। इफ देर आर 12 बॉयज आफ्टर C, मतलब C के बाद, ठीक है, तो ये हो गए 12 बॉयज। अब इसने पूछे टोटल नंबर ऑफ बॉयज, वेरी इजी, ठीक है। तो पहले तो 6 people आर बिटवीन ए एंड बी, दिस इज 1, ठीक है। तो ए के लिए 1, फिर 6 ऐड करेंगे, फिर बी होगा तो 1, फिर इन दोनों के बीच में बी और सी के 3, फिर सी हो गया एक, राइट। फिर लास्टली क्या हो गया, 12 बॉयज आखिरी में। तो ये कितना हो गया, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 12 24। So 24 is our answer, ठीक है, very easy। If you want to see it again, see it by yourself। मैं एकदम शॉर्ट में बता देती हूँ फिर से। A B, ठीक है, इनके बीच में है 6 बॉयज, B C इनके बीच में है 3 बॉयज, और C के बाद है 12 बॉयज। तो A B C 3 लोग हो गए, तो 3 + 6 + 3 + 12, दिस इज 24। दिस इज अगेन अनदर अप्रोच, आप जैसे करना चाहें, जल्दी जल्दी जैसे आपसे बने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
A is 17th from the left hand. Again A बनाएंगे. A is 17th from the left hand of a row of 29 boys. ठीक है, अगेन 29 boys होंगे, उसमें 17th है A. B is 17th from the right end from the same row. अब फिर से मैंने बनाया B. अब मैंने इसको यहाँ पे राइट एंड से 17 दिया. ठीक है, अब मैं अगर इनको भी ऐड करूंगी तो 34 बच्चे हो रहे हैं, और फिर कुछ बीच में होंगे तो वो और ज़्यादा, मतलब ये 29 तो डेफिनेटली नहीं होंगे. तो ये वाला हमारा केस फिर से हट जाएगा, और B कहाँ आ जाएगा? A के पहले, राइट. तो A के पहले आ गया B, और B क्या है? यहाँ से राइट से 17th पे. ठीक है. हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन इन देम इन द रो? अब मैं कैसे बताऊंगी कितने बॉयज हैं? सिंपल, वेरी सिंपल. मैं वापस से क्या करूंगी? ए की राइट हैंड वाली रैंक निकाल लूंगी कि ये राइट से किस रैंक पे है. ठीक है, अब वो मैं कैसे निकालूंगी? 29 माइनस 17 कितना होगा? 12. ठीक है, अब 12 तो यहाँ से कितनी हो गई? 17 माइनस क्या है, मतलब ये जो बच्चे पीछे हैं ये हैं 12. ठीक है, तो इसमें मुझे +1 करना पड़ेगा, तो 13. ये हो गई 13 इसकी रैंक, राइट. अब मुझे इनके बीच में कितने बच्चे हैं ये बताना है. तो अभी यहाँ पे तो बहुत छोटा नंबर है, तो सीधे काउंट कर लो. 14, 15, 16, 3 बच्चे हैं भाई. आगे बढ़ो, अपना आंसर आ गया 3. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, A is 17th from the top and B is 11th from the bottom. A is 17th from the top, B is 11th from the bottom. C is exact middle of A and B. ठीक है, तो C है इन दोनों के बीच में. C is between A and B. ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अभी हम कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे चीज़ों को. सिंपली वी विल राइट C. ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा ही लग रहा है आपको तो x लिख लो. ओके. अब इफ C is exact middle of A and B, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स बिटवीन B and C? मतलब ये x की वैल्यू निकालनी है हमको. हमें पता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 49. ओके. अब यहाँ पे मैं टोटल स्टूडेंट्स कैसे गिनूंगी? ठीक है, अब मैं चाहूँ तो बेसिक अप्रोच मेरी ये हो सकती है. 49 इक्वल टू A तक के लोग कितने हैं? 17. B तक के पीछे से कितने हैं? 11. ठीक है, अब एक आएगा C, तो 1 प्लस, क्योंकि ये बीच में है मतलब जितने नंबर ऑफ बॉयज यहाँ होंगे उतने ही नंबर ऑफ बॉयज यहाँ होंगे, राइट. तो ये कितना हो गया? x माने थे हमने, तो ये कितना हो गया? 2x. ठीक है, am I right? ओके. Then this is 9, this is 29 minus 49 equal to 2x. ये कितना आएगा? 20 divided by 2, 10. अब मुझे पता चल गया है B और C के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं? 10. ठीक है, I hope you understood this. In a row of 18 boys, when Prakash was shifted by 2 places towards left, he became 7th from the left end. ठीक है, what was his earlier position from the right end of the row? मतलब देखो शिफ्टिंग के केसेस भी आते हैं, ठीक है, और शिफ्टिंग के क्वेश्चंस में मज़ा भी आता है क्योंकि थोड़े से टफ हो जाते हैं. अब यहाँ पे 18 बॉयज़ हैं, ठीक है, 18 बॉयज़ हैं, और प्रकाश को जब हमने 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट किया, मतलब प्रकाश यहाँ होगा 1 2, हमने उसको यहाँ भेज दिया. ठीक है, तो वो 7th हो गया है. ठीक है, वो 7th हो गया है. पहले मतलब 8th 9th रहा होगा, एम आई राइट? ठीक है, तो पहले 9th रहा होगा, तो उसकी पोजीशन पहले वाली राइट एंड से बतानी है हमको. तो कितनी रही होगी? अगेन 18 माइनस 9 प्लस 1 कितनी हो गई? 10th. सो दिस इज आवर आंसर. सिंपल, वेरी सिंपल. मूविंग. देखिए, रैंकिंग के मोस्टली जितने क्वेश्चंस आते हैं वो इजी ही आते हैं. डिफिकल्ट आते हैं अगर क्वेश्चंस तो वो सिटिंग अरेंजमेंट के आते हैं, और हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे आज ही. रमेश रैंक्स 15th इन द क्लास. रमेश की रैंक है 15. ठीक है,
आप 15 बोल रहे हैं तो रैंक में क्या हो रहा है कि क्लास में उसकी रैंक है, तो मतलब वो टॉप से ही बता रहा होगा ना। तुम बताओ, कभी भी किसी बच्चे को सुना है कि जैसे CAPF का रिजल्ट आया तो 3rd रैंक, तो ये नीचे से तो कभी नहीं बोलेंगे ना, तो हमेशा फर्स्ट से ही बोलेंगे। इसका मतलब इसकी हमें फर्स्ट वाली रैंक पता है, आगे वाली या फिर लेफ्ट वाली, ठीक है। तो रमेश की 15th रैंक है 41 स्टूडेंट्स में, ठीक है, 41 स्टूडेंट्स में। रैंक वाइज देर आर 7 स्टूडेंट्स बिलो सुरेश। सुरेश से 7 स्टूडेंट्स बिलो हैं, मतलब सुरेश यहाँ कहीं होगा या फिर यहाँ कहीं होगा, राइट। अब दोनों केसेस देख लेते हैं। सुरेश से 7 लोग नीचे हैं रैंक वाइज। नीचे हैं मतलब रैंक नीचे, जैसे रैंक खराब होगी तब नीचे होगा ना। आपकी रैंक मेरे से कम है मतलब आप गंदा परफॉर्म किए होगे, या फिर आपकी अगर मेरे से ऊपर है तो आप अच्छा परफॉर्म किए होगे। तो वैसे ही सुरेश के नीचे 7 लोग हैं, मतलब 7 फ्रॉम हेयर। तो सुरेश की राइट से रैंक कितनी हो गई, 8th। समझ में आ गया। अब मुझे बताना है इनके बीच में स्टूडेंट्स कितने हैं। तो मैं कैसे बताऊंगी कि या तो मैं सुरेश की लेफ्ट रैंक निकाल लूँ या तो मैं रमेश की राइट रैंक निकाल लूँ। तो एक काम करते हैं, रमेश की ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगी 41 माइनस 15 प्लस 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 42 माइनस 15, ठीक है, 27, ठीक है। तो ये कितने हो गए 27 पे होगा ये। हमें इसकी ये वाली रैंक पता है, तो इनके बीच में कितने बच्चे होंगे 27 माइनस 8 माइनस 1, राइट। तो इनके बीच में कितने बच्चे जाएंगे 16। जल्दी जल्दी सॉल्व करना है हमें, बट मैंने थोड़ा सा ही गलती कर दी है, सॉरी या। तो 27 माइनस 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, ओके, ठीक है, गॉट इट। एक बार मैं ये वाला क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आपको डाउट है तो आप रिवाइंड करके वापस से ये क्वेश्चन देखो, इसका सोल्यूशन देखो, वापस से ट्राई करो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 फ्रेंड्स, अब आ रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। अभी मैं इजी क्वेश्चंस ले रही हूँ, इसके बाद मॉडरेट लूँगी, उसके बाद मैं सारे लेवल के क्वेश्चंस डालूंगी शीट में। उसके बाद आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। 6 फ्रेंड्स आर देयर, ओके। चलिए 6 फ्रेंड्स के लिए हमने गोला बनाया। अब इनको बिठालना है हमको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 वालों का जब भी आए तो ट्राई टू मेक लाइक दिस, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि देखो ये डायगोनली ऑपोजिट हो गए, ये डायगोनली ऑपोजिट हो गए और ये हो गए, तो कभी ऑपोजिट केसेस बन गए तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। N इज बिटवीन O एंड P। अब हमेशा याद रखना कि N अगर O और P के बीच में है तो मैं जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो मैं N को यहाँ बिठा सकती हूँ या यहाँ बिठा सकती हूँ, ठीक है। ऐसे भी बिठा सकती हूँ और ऐसे भी बिठा सकती हूँ, पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये सर्कल है, इस सर्कल को अगर मैं पलट दूंगी, मैं अगर इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हाँ, इसको एग्जैक्टली अगर मैं 180 डिग्री पे टर्न कर दूं, ठीक है, ऑन प्लेन, तो वो क्या हो जाएगा, इसका कॉपी हो जाएगा, मतलब इन प्लेसेस पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हैं इन दोनों में, पर आप ऐसा रो के केस में नहीं कर सकते, ना ही कॉलम के केस में कर सकते हैं। आई होप यू गॉट दिस रियल फाइन, वरना आई कैन ऑल्सो शो यू, दोनों सेम एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ। लेट्स डू दिस, ठीक है, ओके, विल सॉल्व दिस। NOP देखना, ठीक है, NOP, ओके। N हो गया OP के बीच में। M इज बिटवीन O एंड Q, M इज बिटवीन O एंड Q, तो M यहाँ होगा और Q यहाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि O का तो एक साइड भरा हुआ है, सो अगेन M यहाँ होगा, Q यहाँ होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
R and P is standing together. R और P साथ में खड़े हैं, तो यहाँ मैं R बना दूँ और यहाँ मैं R बना दूँ. अब मुझसे उसने पूछा M और R के बीच में कौन खड़ा है, तो Q खड़ा है. M और R के बीच में कौन खड़ा है, Q खड़ा है. तो मतलब अपना आंसर सेम आया दोनों टाइप से, इसीलिए हम वो वाले केस को अलग से कंसिडर नहीं करते हैं. ठीक है. मैंने अगर बोल दिया M है एक और M के बगल में N है, तो आप इधर भी N बना सकते हो और इधर भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सॉल्यूशन. अगेन जल्दी से बना लेते हैं एक बार. ठीक है. N is between O and P. N is between O and P. M is between O and Q. Q यहाँ, M यहाँ और P और R साथ में. और हमसे क्या पूछा, M और R के बीच में कौन है, तो M और R के बीच में कौन है, Q है. तो इसका आंसर हो गया Q. ठीक है. 6 persons A B C D E F standing in a circular boundary facing towards center. ठीक है. 6 लोग बिठा दो. ओके. इसके बाद आगे बढ़ेंगे. ओके. 6 लोग बिठा दिए. B is between F and C. अगेन हमें बिल्कुल नहीं चिंता करनी है कि F को कहाँ मिटाएं, C को कहाँ मिटाएं, unless and until left of B या right of B ना बोले. ठीक है. A is between E and D. A is between E and D मतलब A की ये पोजीशन तो फिक्स हो गई. अब E यहाँ आ जाए, D यहाँ आ जाए, चाहे D यहाँ आ जाए, E यहाँ आ जाए. ठीक है. पर अब बोला क्या है, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. F is to the left of D. ठीक है. F जो है वो लेफ्ट ऑफ D है. तो आप मुझे बताओ, अगर ये लेफ्ट वाले केस बन रहा है तो क्या हम F को यहाँ बिठा सकते हैं? सोचो. बिल्कुल नहीं बिठा सकते, क्योंकि ये सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं. ओके. सो व्हाट वील डू इज, हमें समझ में आ गया इट्स नॉट वर्किंग दिस वे. तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से बनाएंगे वापस अपना सर्कल. B सिटिंग बिटवीन F एंड C. इस बार F को यहाँ बनाएंगे, इस बार C को यहाँ बनाएंगे. A इज बिटवीन E एंड D. E एंड D के बीच में है, E एंड D के बीच में है A. ठीक है. अब उसने क्या बोला, F इज टू द लेफ्ट ऑफ D. तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं D बनाऊं तो लेफ्ट पे आ गया, राइट, क्योंकि ये लोग सब अंदर देख रहे हैं. तो D के लेफ्ट पे कौन है, F, राइट. तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, E. A B C D E F. बैठ गए सब लोग, 6 पूरे लोग हो गए. अब देखेंगे क्या पूछ रहा है. Who is sitting between A and C? A और C के बीच में कौन है, E. वेरी सिंपल. सो इसका आंसर हो गया E. Now next question. 4 students A B C D are sitting one each at the 4 corners of the square. Again ये मैं बात कर रही थी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन की, राइट. रिमेम्बर, थोड़ा सा स्क्वायर गड़बड़ बन गया है. लेट्स मेक इट अगेन. ओके. सॉरी, अगेन गड़बड़ बन गया है. माय बैड. हाँ, now it's fine. 4 students A B C D are sitting one each at the 4 corners. Corners, sides पे नहीं बोला है, कहाँ पे बोला है, corners मतलब edges पे. ठीक है. And facing center of the square. ठीक है. The students E sitting at the center is facing only C. And the student A is sitting the back of E. Just a second guys. इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं है, बट द टाइपिंग एरर है. सो वील जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. अगेन 6 persons A B C D E F sit in 2 rows. राइट. तो अभी तक सर्कल कर रहे थे, इसलिए मेरे दिमाग में रह गया. आई एम सॉरी अगेन. तो 2 रो बना देते हैं और 3 ईच रो में बना देते हैं. ठीक है. इफ E इज नॉट एट द एंड, E को एंड में नहीं रखना है, मतलब या तो E यहाँ आएगा
या यहाँ आएगा, लेट्स सी वेयर इट विल कम। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। या तो डी ऐसा बैठा होगा या तो कुछ ऐसे बैठे होंगे ऊपर वाली रो में, ठीक है, नीचे भी हो सकते हैं ऊपर भी हो सकते हैं, अभी हमें कोई क्लैरिटी तो है नहीं, तो मैंने दोनों केसेस बना दिए। सी इज नेबर ऑपोजिट टू बी, C is neighbor opposite to B and B is neighbor of F, ठीक है। मतलब C जो है, जो B का नेबर है F, ठीक है, B का नेबर है F, तो यहाँ पे आ गया B सबसे पहले तो, या यहाँ आ गया B। अब E यहाँ आ सकता है, E आ सकता है, मतलब ये तीनों एक लाइन में होंगे जहाँ भी होंगे, या तो ऊपर वाली रो में होंगे या तो नीचे वाली रो में होंगे, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि C इज नेबर ऑपोजिट टू B, C जो है वो नेबर ऑपोजिट है B का, मतलब या तो इसके नेबर B के किसी नेबर का ऑपोजिट है, या तो वो D का हो सकता है या तो F का हो सकता है, अभी हम नहीं बता सकते किसका है। B इज नेबर ऑफ F हु इज ऑपोजिट ऑफ E। अब E के ऑपोजिट कौन होगा? E के ऑपोजिट हमें इतना दिमाग ही नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि एक रो में क्या होगा, B बीच में होगा ही होगा, E तो है ही ऑलरेडी बीच में, उसने पहले ही बता दिया था, तो E किसका नेबर हो गया? B का, तो ऑपोजिट ऑफ E कौन हो गया? B। सिंपल। हम लोगों ने बहुत दिमाग लगाने की कोशिश कर ली पर हमारे सामने ही आंसर था, और ऐसा कई बार होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। ये हो गया E, हमें पता था पहले से कि बीच में है, B E इज नॉट एट एनी एंड, B इसने बता दिया था F का नेबर है, और इसने ये भी बोल दिया था D सेकेंड लेफ्ट ऑफ F बैठा है, तो हमें पता चल गया E B का ही ऑपोजिट है। सिंपल। 6 girls are standing in such a way that they form a circle facing the center, ठीक है। 6 बच्चियां हैं, वो बैठी हैं इससे, and they are facing center, okay। Subbu is to the left of Puppu, ठीक है, weird names but okay। सुब्बू पुप्पू के लेफ्ट पे है, ये लोग सब सेंटर फेस कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेम्बर दिस, ठीक है। यही कहानी अगर आउटवर्ड फेसिंग होती तो एकदम डिफरेंट हो जाता, ठीक है। रेवती इज बिटवीन सुब्बू एंड निशा, सुब्बू एंड निशा, तो निशा यहाँ होगी क्योंकि उसके बगल में रेवती बिठानी है हमको, और उस साइड तो पप्पू बैठी है, ठीक है, ओके। अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड कीर्तना, अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड कीर्तना, तो पप्पू यहाँ है तो कीर्तना यहाँ होगा, ओके। और पप्पू कहाँ पे होगा? अरुणा यहाँ पे होगी, ओके। और फिर लेफ्ट ऑफ पप्पू कौन होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, तो ये हमारा पप्पू है, ओके। पप्पू के लेफ्ट पे कौन होगा? सुब्बू, तो इसका आंसर क्या हो गया? सुब्बू। वेरी सिंपल, आई होप यू गॉट दिस। A group of friends are sitting in an arrangement, one at each of the corner of the octagon, octagon बनाएंगे, चलिए। Very tough. Just a second, huh? I should have made these octagons from. Okay, चलिए, octagon बनाया, best way to make octagon, ठीक है। Sorry, this is hexagon. My bad, huh? Okay, let's do one thing. एक काम करते हैं, सर्कल पे बिठा देते हैं, अभी इट्स टेकिंग सम टाइम फॉर मी टू मेक दिस ऑक्टागन, तो लेट्स डू दिस सिंपली। परफेक्ट। और एग्जाम में भी ऑक्टागन बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, so you can do this, okay। A group of friends are sitting in an arrangement
एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑक्टागन. तो ऑक्टागन बनाने बैठेंगे तो टाइम लगेगा, सो जस्ट मेक सर्कुलर अरेंजमेंट. यहाँ पे आप बना देना. ओके, सिंपल. All are facing to the center. Mahima is sitting diagonally opposite to Rama. तो अब पहले तो महिमा बनाते हैं, फिर रमा बनाते हैं, एंड उनको डायगोनली ऑपोजिट बिठाते हैं. ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन. हु इज ऑन सुषमाज राइट. अब जब भी आपको ऐसे बोले हु इज ऑन सुषमाज राइट, तो मतलब वो महिमा की बात नहीं कर रहे हैं. जो आपका इमीडिएट वो नाम लिया हुआ है ना, जिस भी इंसान का, उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि नाम भी बहुत बड़े हैं इन लोगों के. ओके, हाँ. तो महिमा इज सिटिंग, तो पहले तो महिमा बना देते हैं. ओके, फिर ऊपर रमा बना देते हैं. ओके, हु इज सुषमाज राइट, हु इज ऑन सुषमाज राइट. ये लोग सब फेस कर रहे हैं कहाँ पे, अंदर. तो सुषमा यहाँ बैठी होगी, तभी तो ओके, तो सुषमा यहाँ बैठी होगी. ओके, तभी तो सुषमा अगर अंदर फेस कर रही है तो उसके राइट पे रमा हुई. ओके, रवि इज नेक्स्ट टू सुषमा. अगेन रवि इज नेक्स्ट टू सुषमा. तो सुषमा हमारी यहाँ बैठी है, या रवि बना दे, रवि. ओके, इसके बाद ऑपोजिट टू गिरधर. जो रवि है वो गिरधर के ऑपोजिट है, तो यहाँ पे आ गया कौन, गिरधर. ओके, इसके बाद हु इज ऑन चंद्राज लेफ्ट. तो चंद्रा के लेफ्ट पे, तो चंद्रा अंदर देख रहा है, इसके लेफ्ट पे ये हो गया गिरधर. ठीक है, हु इज ऑन चैंडलर्स लेफ्ट, गिरधर. हु इज ऑन चंद्राज लेफ्ट, सॉरी. सावित्री इज नॉट ऑन महिमाज राइट. सावित्री महिमा के राइट पे नहीं है, महिमा का राइट ये है, तो यहाँ पे सावित्री नहीं है, तो सिर्फ एक ही प्लेस बची, तो सावित्री को हम यहाँ बिठा देंगे. राइट, उसके बाद कौन बचेगी, शालिनी. तो शालिनी को यहाँ बिठा देते हैं. अब उसने पूछा शालिनी के राइट पे कौन है, तो शालिनी के राइट पे कौन है, रवि है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रवि. सिंपल, वेरी सिंपल, राइट. इसको और कॉम्प्लेक्स भी किया जा सकता है. अब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस मैं आपको शीट में देती हूँ, आपसे बनेंगे तो ठीक है, अगर नहीं बनेंगे तो आप मुझसे डाउट्स पूछिएगा. और वी कैन टेक वन मोर क्लास ऑन दिस, जिसमें हम और फर्दर लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करें. 13th क्वेश्चन में एरर है, आप इसको छोड़ दीजिएगा वेन एवर यू आर सॉल्विंग दिस. ओके, या फिर रिवाइज कर रहे हो तब. एंड थैंक्स, दैट्स माई टाइम. ओके, आई एम अनीशा अगेन.